हेलो दोस्तों, विद्यावाणी साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बता रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th मैथ का। वही चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज उसका हम लेक्चर 3 लाए हैं। लेक्चर 2 में जो भी सिद्ध करने वाला होता है ना शॉर्ट क्वेश्चन, वो मैंने बता दिया। आज मैंने लाया है मान ज्ञात करें। इसका और एक बचेगा, मतलब कि इसमें भी लगभग 8 या 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक ना। लगभग 12-13 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना, मान ज्ञात करने वाला। तभी 6 क्वेश्चन बताएंगे और 6-7 क्वेश्चन बच जाएगा, वो अगले लेक्चर में बता देंगे। और उसके अगले लेक्चर में बताएंगे सरलतम करें, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखें। और सरलतम रूप खत्म हो जाएगा, जिसके बाद हम लाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और हमारे मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन होगा, ठीक ना। और हमारे बुक का सारा क्वेश्चन होगा जो लॉन्ग है, ठीक ना दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, ठीक ना। आपको शुरू से अंत तक देखने जाना है। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2। फिर अगला है मेरा साइन इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया ताकि आपको मान सबका याद रहना चाहिए, ठीक ना। देखिए, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, क्या क्या। देखिए, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक। फिर हमने बताया था आपको tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कोसेक इनवर्स माइनस एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कॉस इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। फिर मैंने आपको बताया था कोट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। एक लास्ट मैंने बताया था आपको सेक इनवर्स माइनस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ऐसा क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे, ठीक ना। देखिए, आप tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है? tan इनवर्स में 1 किसका मान होता है? तो वो होता है π/4 का। आपको टेबल याद रहना चाहिए, किसका होता है? तो π/4 का, π/4 प्लस से तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, नहीं तो इसने पहले जो भी है ये जो है लिख लीजिए। tan इनवर्स 1 है तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए कोस इनवर्स माइनस एक्स, क्या कोस इनवर्स माइनस एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये हमारा है, ये हमारा क्या किसका काम कर रहा है? एक्स का। ये 1/2 हमारा किसका काम कर रहा है? एक्स का काम कर रहा है। और कोस में हमारा क्या होता है? पाई बाहर आता है, तो यहाँ पर हम पाई बाहर ले लेते हैं। और माइनस जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही कोस इनवर्स 1/2, ये माइनस बाहर आता है पाई के साथ, 1/2 हम लिख दिए, ठीक। और हमारा इसमें साइन में साइन माइनस एक्स, तो माइनस सीधे बाहर आ जाता है, बाकी वही सब लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा? माइनस हमारा सिर्फ बाहर आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 है तो 1/2 हमारे यहाँ पर लिखा जाएगा। समझ गए यहाँ तक? अब देखिए आगे चलते हैं। आप बताइए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? तो आप ट्रिगोनोमेट्री यानी कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का आप टेबल देखिएगा तो वहाँ पर आपका रहेगा tan इनवर्स 1 का जो रहता है मान वो होता है π/4। प्लस है तो प्लस, पाई है तो पाई और माइनस है तो माइनस। अब कोस इनवर्स किसका? कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 किसका होता है? तो ये 60 डिग्री का होता है। और 60 डिग्री हम क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? π/3 लिखते हैं, ठीक। कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 होता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। इसका कितना हो जाता है हमारा? π/3। और माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है 30 डिग्री और 30 डिग्री का मान होता है π/6। आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1 दे दीजिए और क्या कीजिए? लघुत्तम लीजिए। देखिए 4, 1, 3 और 6 का जब आप एलसीएम निकालिएगा, 2 से लगाइएगा तो 2, 2 दूनी 4, 1, 3 ये 2 तिया 6। फिर आप 3 से लगाइएगा तो यहाँ 2 है तो 2, 1 है तो 1, 1, 1 गुना कीजिएगा 2 गुने 3 गुने 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। लघुत्तम कितना आ गया? 12 आ गया। अब इतना याद रखना है, लघुत्तम कितना आया? 12 लघुत्तम आ गया।
चरका के मरते 12 आता है, तो 4 तिया 12 और 3 मरते आया तो 3 गुने पाई, तो 3 पाई। प्लस है तो प्लस, एक के एक का में मतलब एक का पहाड़ा में 12 कितना मरते में आता है, तो वो 12 मरते में आता है, और 12 गुने पाई हमारा क्या हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस, अब 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो 4 गुने पाई 4 पाई। माइनस है तो माइनस, 6 का पहाड़ा में 12 कितना मरते में आता है, कितना बार में आता है, 2 मरते में, 2 गुने पाई तो 2 पाई। ठीक, अब हमको क्या करना है, जितना भी प्लस वाला है उसको जोड़ देना है, तो 12 3 15 पाई, कितना 15 पाई, और माइनस वाला जोड़ दीजिए, 4 2 माइनस 6 पाई बटे 12 है तो 12। 15 में से 6 जाएगा तो 9 पाई, 15 पाई में 6 पाई गया, 9 पाई बटे 12। और जब 3 से काटेगा तो 3 तिया 9 और 3 का 12, यानी कि 3 पाई बटे 4। इसका क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक ना, इसको आप लिखिए बढ़िया से। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हम फॉर्मूला भी मिटा देते हैं, जो फॉर्मूला जहाँ पर यूज होगा उसका मैं सारा लिख के दे दूंगा। ठीक ना, ऐसा बात नहीं है फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, ऐसे ही बता दूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बनाना है तो आपको फॉर्मूला जीव पर रहना चाहिए, अन्यथा नहीं बनेगा। क्योंकि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है फॉर्मूला, ओनली फॉर फॉर्मूला। ठीक ना, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, क्या है, कोस सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स। देखिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का होता है क्या मान, π/2। उसी तरह मैंने आपको बताया था सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स का कितना होता है, तो π/2 होता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स का क्या होता है, π/2 होता है। इतना फॉर्मूला आपको बता दिए। यहाँ पर देखिए, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो कोस है तो कोस, ये पूरा का मान कितना होता है, π/2 होता है, तो π/2 यानी कि 90। और कोस 90 का मान कितना होता है, तो कोस 90 का मान 0 होता है, और कोस 0 का मान 1 होता है। इतना ध्यान रखिएगा। कोस 0 का मान कितना होता है दोस्तों, कोस 0 का मान यानी कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कोस π/2 यानी कि 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला मेरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक ना, चलिए तीसरा नंबर पर चल देते हैं। तीसरा नंबर मेरा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, टेन इनवर्स 2 कोस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक ना, टेन इनवर्स 1/2। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ देखिए, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, आप इधर से चलिए, इधर से सोल्व करते चलिए। ठीक ना, जो है पहले ऊपर वाला लिख लिया, आगे वाला जो है वो लिख लेते हैं। टेन इनवर्स 2 कोस है तो 2 कोस, 2 है तो 2। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, तो बताइए दोस्तों। साइन इनवर्स 1/2 को का जो मान होता है वो होता है π/6, यानी कि 30 डिग्री होता है। साइन में 1/2 कितना डिग्री में आता है, 30 डिग्री में आता है। और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, तो π/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक, देखिए π/3, साइन में π/3 का मान यानी कि 60 डिग्री का मान होता है, वो होता है √3/2 होता है। ठीक ना, ये सब ध्यान रखिएगा। तो 2 तिया 3 6, सॉरी ये क्या बचा मेरा, टेन इनवर्स 2 कोस π/3। अब बताइए, टेन इनवर्स 2 है 2 कोस π/3 यानी कि कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 2 काटेगा तो हमारा कितना बचेगा, 1। तो टेन इनवर्स 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है, π/4 होता है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 नंबर पर चलते हैं। 4 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर है कॉट टेन इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A। तो आपको पता है ना, क्या पता है, चूंकि
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। इसलिए कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए बराबर क्या हो जाएगा, π/2। और कोट में 90 डिग्री, कोट में 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो ये 0 इसका आंसर हो गया। चलिए इस दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए 5वां नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है, देखना है ध्यान से। क्या 5वां नंबर, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स का। बढ़िया देखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 3 गो होता है, मतलब साइन के फॉर्म में भी होता है, कोस के रूप में भी होता है और टेन के रूप में भी होता है। फॉर्मूला याद रहेगा तब आप जाके ये सब क्वेश्चन बना पाइएगा, खास करके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो होता है देखिए पहला फॉर्मूला होता है टेन के फॉर्म में tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा होता है साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी होता है 2 tan इनवर्स एक्स का ही। और तीसरा हमारा होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी एक होता है कोस इनवर्स, कोस के फॉर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आप वही पर अप्लाई कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या है, tan 1/2, तो tan 1/2 बताइए। साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। किसका होता है, 2 tan इनवर्स एक्स का। प्लस तो प्लस, अब बताइए इसका ये किसका फॉर्मूला है, कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। बताइए इसके जगह बाई नहीं आ सकता, आ सकता है, इसके जगह बाई आ सकता है, एकदम आ सकता है। तो इस 2 tan इनवर्स बाई का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स बाई, 2 tan इनवर्स बाई। चलिए अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। tan 1/2 और 2 के क्या किया हम, कॉमन ले लिए। बचा हमारा कितना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई। ठीक, ये बचा, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई। अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई का फॉर्मूला ही हमारा हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। अब यहाँ से हमारा क्या है, tan इनवर्स से tan हमारा कट जाएगा और इसका फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स प्लस बाई अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। ठीक, इसका ये आंसर हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 6 नंबर। अगर चाहूँ तो दोस्तों इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को एक ही बार में निपटारा कर दूं, लेकिन नहीं, अभी नहीं, टाइम पर सब चीज़ बढ़िया करेंगे, ठीक ना दोस्तों। बस आपको विश्वास रखना है। विद्यावाहिनी साइंस क्लासेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको टॉपर का नोट्स यहाँ पर मिलेगा, ठीक ना दोस्तों, और टॉपर द्वारा आपको यहाँ पर सजेशन मिलेगा। चलिए 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है आज का लास्ट। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। इसको अगर आपको इसको बनाना है तो एक चीज़ कीजिए, ठीक ना। या तो पहला बार है, इधर साइन है तो साइन को हटाइए, और साइन कब हटेगा, जब साइन इनवर्स x आएगा। देखिए साइन इनवर्स से क्या होता है, साइन इनवर्स से साइन x क्या होता है, कट जाता है। देखिए कैसे, जिससे यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन x है, ठीक ना, कट के हमारा क्या आ जाता है, x आ जाता है, ठीक ना। तो ये साइन को हटाने के लिए हमको क्या, साइन इनवर्स x लेना पड़ेगा, या साइन इनवर्स दोनों तरफ लीजिए। लेकिन दूसरा हम तरीका बताते हैं, ये साइन है ना, ये साइन है, ये गुना में है ना, तो इसको इधर भागाम दीजिए, ठीक ना। इसको भागाम दीजिएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन भागाम आएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ऊपर जाएगा तो इनवर्स होता है, एक है तो एक, ये हो जाएगा। लेकिन अभी हम एक स्टेप आगे चलते हैं, ये साइन को हम इधर ले आते हैं तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, ये साइन आएगा इधर तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1
साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 का मान कितना होता है आप भी जानते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर ये किसका होता है, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है। अब इसको हम इसको रखिए इधर, साइन इनवर्स 1/5 बराबर π/2, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में कोस इनवर्स x। अभी मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। अब साइन इनवर्स x यहाँ से रोकिए, साइन इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा π/2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कोस इनवर्स x, ये होता है। बताइए ये π/2 माइनस कोस इनवर्स x किसका होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x का। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर हमारा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि बराबर है, बराबर में और इक्वल है, तो हमारा x का ये दोनों कट जाएगा लेकिन काटना नहीं है, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, आज हमारा क्या हुआ 6 क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे जो बचा है वो क्वेश्चन लाएंगे, आशा करते हैं आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सी यू।